अस्सलाम वालेकुम। हमने नोटिस किया है कि 92% व्यूज़ हमारे पास ऐसे लोगों की तरफ से आते हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आज हम मरहम की तरफ से आपके पास रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट और अच्छे डॉक्टर्स अपने प्लेटफॉर्म पर ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आफिया मलिक है और मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आई एम फेलो ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान। आई एम मेंबर ऑफ पाकिस्तान साइकियाट्रिक एसोसिएशन। मैं तकरीबन 10 साल से शोबा नफ्सियात और जहनी अमराज के साथ मुंसलिक हूँ। मैं इस वक्त साइक इंटेलेक्ट्स में काम कर रही हूँ और वहाँ पे अपना क्लिनिक करती हूँ और ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी करती हूँ। आज जो हम बात करने लगे हैं वो है स्ट्रेस और टेंशन एंड इससे रिलेटेड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और हाउ टू डील विद इट। सबसे पहले तो ये बात कर ली जाए कि स्ट्रेस होती क्या है। स्ट्रेस जो है, अगर आप मेरी टर्म्स से सोचें तो जो स्ट्रेस है वो दो तरह से होती है। एक वो स्ट्रेस है जो कि एक ऑप्टिमल लेवल पे आती है और एक वो है जो कि सिवियर स्ट्रेस है। अगर ऑप्टिमल स्ट्रेस के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं आपको मिसाल दे के बताऊँगी कि एक स्टूडेंट है, अगर उसको एग्ज़ाम का स्ट्रेस होता है तभी वो उसके लिए तैयारी करता है। अगर आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं होगा तो आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे और आप एग्ज़ाम फेल कर देंगे। सो इन माई टर्म्स, अगर आपको एक ऑप्टिमल लेवल पे स्ट्रेस होती है तो दैट इज़ गुड फॉर यू और वो आपको जो है आपकी परफॉर्मेंस को गुड करती है, बेहतर करती है और आपको मोर देन एवरेज लेकर जाती है। अच्छा, नेक्स्ट बात आ जाती है एक्सेसिव स्ट्रेस की। एक्सेसिव स्ट्रेस है क्या? अगर आपकी टेंशन या स्ट्रेस इतनी ज़्यादा है कि वो आपके काम को हिंडर कर रही है, आपको आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर रही है और वो इतनी ज़्यादा है कि आप किसी भी चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, देन डेफिनेटली इट कैन लीड टू डिफरेंट मेंटल इलनेसेस। जब भी स्ट्रेस ज़्यादा होती है तो ये या तो आपको एंजाइटी में लेकर जाती है, जिसे हम जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं, या अगर आप इसके साथ बहुत ज़्यादा सैड हो जाएं या परेशान हो जाएं तो ये आपको डिप्रेशन में भी लेके जा सकती हैं। दीज आर द मोस्ट टू कॉमन आप कह सकते हैं जो सिम्टम्स हैं इसके या जो इलनेसेस हैं वो हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि एंजाइटी जब आप महसूस करते हैं तो उसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो सकते हैं। हाइपर एज इन आप बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर सकते हैं, शिवर कर सकते हैं, ठंडे पसीने आते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, इंसान के अंदर एक अजीब सा खौफ और बेचैनी और वरी जो है वो रहती है। आपको बहुत सारे जिस्मानी सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे कि आपके सांस का प्रॉब्लम आपको महसूस होना या फिर कॉन्स्टिपेशन का रहना, पेट में मरोड़ उठना, क्रैम्प्स होना और या अर्जेंसी फील होना, वॉशरूम या जाने की अर्जेंसी महसूस होना। तो ये वो तमाम सिम्टम्स हैं जो कि आपको जिस्मानी तौर पे एंजाइटी जो है वो देती है। एंजाइटी के बारे में बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं और स्ट्रेस कैन लीड टू एंजाइटी। सो ये तो कुछ ऐसे सिम्टम्स हो गए जो कि आपको इस तरफ लेके जाते हैं। अब अगर आप में से कोई भी शख्स इस चीज़ को महसूस कर रहा है कि इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको भी हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी हेल्प सीख करनी है। और आप हेल्प किससे सीख करेंगे? आप हेल्प सीख करेंगे साइकियाट्रिस्ट से। साइकियाट्रिस्ट वो लोग हैं जो कि जहनी बीमारियों का इलाज करते हैं और इसके लिए मेडिकेशन और काउंसलिंग के थ्रू आपकी मदद करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो टू अ साइकियाट्रिस्ट। उनके पास जाइए, उन्हें बताइए कि मुझे साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं से कॉप नहीं कर पा रहा। समटाइम्स ऐसा होता है कि ये चीज़ें जो हैं वो थोड़े अरसे के लिए आती हैं जो कि टाइम बाउंड होती हैं, जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर हुआ और फिर ठीक हो गया, किसी सिवियर स्ट्रेस के बाद हुआ, किसी सदमे के बाद हुआ और बाद में वो ठीक हो गया। ये भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर रहे। तो आपको इस चीज़ को डिफ़ाइन करना है, रिकग्नाइज़ करना है और उसके मुताबिक साइकियाट्रिस्ट से जो है वो हेल्प आपने लेनी है। आप साइकियाट्रिस्ट को मिलेंगे, वो आपको असेस करेंगे, आपकी प्रॉपर जो है आपको आपकी हिस्ट्री करेंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और फिर उसके बाद अगर तो वाकई ही में आपको स्ट्रेस, अनड्यू स्ट्रेस का प्रॉब्लम है या आपको कोई थिंकिंग का प्रॉब्लम है या फिर किसी किस्म की कोई साइकियाट्रिक इलनेस है तो उसके लिए मेडिकेशन भी देंगे और आपको काउंसलिंग के बारे में भी बताएंगे। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि हाउ कैन यू योरसेल्फ डील विद स्ट्रेस, या उसको स्ट्रेस में ना जाने के लिए या उससे बचने के लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज होना है। अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपना टाइम टेबल मैनेज करें। अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो हर चीज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में रखी हुई है, ऑर्गेनाइज्ड है। दिन अपने वक्त पे आता है, रात अपने वक्त पे होती है। आपको भी यही करना है। दिन में अपने काम को मेंटेन करें, रात में जो है वो कम से कम भी 6 से 7 घंटे की नींद लें, जो कि आपको फ्रेश करेगी और आप अच्छे तरीके से अपने काम के ऊपर फोकस कर सकेंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपने ब्रेन को फ्रेश रखना चाहते हैं तो आपके लिए फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, डेली एक्सरसाइज करें और अपने आप को जितना ज़्यादा आप एक्टिव रख सकते हैं वो रखें। इसके साथ साथ पूरे दिन में अपने लिए 2 घंटे निकालें, जो कि आपकी अपनी हॉबीज़ के लिए या उन कामों के लिए हों जो कि आपको अच्छे लगते हैं और आप उससे गुड और फ्रेश महसूस करते हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि आपको मेंटल इलनेस से बचा सकती हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि आप किन चीज़ों के थ्रू जो है वो एक्टिव फील करते हैं और किन चीज़ों से फ्रेश महसूस करते हैं, वो भी अपनी जो है वो रूटीन में रखें। इसके साथ साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, वो तमाम चीज़ें इस्तेमाल करें खुराक के अंदर जो कि आपको एक आपकी हेल्थ को बेटर रखती हैं, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। वो चीज़ें जो कि विटामिन्स में अच्छी हैं, बेहतर हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको अपनी खुराक में रखें। सो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपके स्ट्रेस लेवल को कम भी करती हैं और आपको साइकियाट्रिक इलनेस से भी बचाती हैं। एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगी, मैंने हमेशा कहा है अनसीन वुंड्स आर मोर पेनफुल। अब वो तमाम ज़ख्म जो नज़र नहीं आते वो ज़्यादा पेनफुल होते हैं, और अगर वाकई में आपके आसपास भी कोई ऐसा शख्स है जो कि इसकी पेन बर्दाश्त कर रहा है तो ज़रूर जाइए, साइकियाट्रिस्ट को मिलिए और उसका हल तलाश कीजिए। और आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ करके भी मेरे से अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।